नमस्कार मेरे प्यारे साथियों मित्रों। आज साथियों 12 जनवरी है। आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट देखेंगे जो प्रतियोगी छात्रों से जुड़ी होगी साथियों। पहला है साथियों बिहार से संबंधित है खबर साथियों। सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे बेरोजगार साथी युवाओं युवतियों के लिए सुनहरा मौका है। सेकेंड लेवल भर्ती में पद बढ़ेंगे। अब 24,492 की बहाली होगी। साथियों बात कर रहे हैं हम बिहार स्टॉक सिलेक्शन कमीशन की ओर से सेकेंड इंटर कॉलेज संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा BSSC का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। पहले इस भर्ती के माध्यम से कुल 23,175 पदों पर भर्ती होनी थी। इसमें 1,317 अतिरिक्त पदों को जोड़ा गया है, जिसके बाद अब इस भर्ती के लिए आप लोगों को 24,992 वैकेंसी की पोस्टिंग की जाएगी। जिन उम्मीदवारों ने इन परीक्षा के लिए पहले आवेदन कर दिए हैं उन्हें दोबारा आवेदन करने की ज़रूरत नहीं है। प्रीलिम्स परीक्षा में 150 प्रश्न पूछे जाएंगे। सभी प्रश्न ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे। ये प्रश्न सामान्य अध्ययन, विज्ञान, गणित और मानसिक क्षमता से संबंधित होंगे। परीक्षा की अवधि 2 घंटे 15 मिनट की होगी। और साथियों परीक्षा में आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग होगी। इसके तहत हर गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा। ये साथियों आलू इसका आवेदन प्रक्रिया चल रही है। जैसे कि आवेदन बिहार कैसे करें। आवेदन बिहार कर्मचारी चयन आयोग बोर्ड पे आप जाकर यानी BSSC वेबसाइट विजिट कर आप साथियों फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। जिसमें प्यारे साथियों आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ लेना चाहिए। जिसमें शैक्षणिक योग्यता साथियों 12वीं पास होनी चाहिए। बिहार राज्य से बाहर के अभ्यर्थी भी इसमें आवेदन कर पाएंगे। यानी साथियों जो बिहार के मूल निवासी नहीं है, जो अदर स्टेट के हैं, वो भी विद्यार्थी BSSC की फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे। आयु सीमा साथियों अनारक्षित पुरुषों के लिए साथियों 18 से 37 वर्ष है और अनारक्षित महिलाओं के लिए साथियों 18 से 40 वर्ष है। रिजर्व कैटेगरी के उम्मीदवारों को अधिकतम उम्र में छूट दी जाएगी। इसमें साथियों जनरल OBC इंटरव्यू और साथियों जनरल OBC और जो EWS है वो महिला SC ST PW एवं अन्य राज्य के उम्मीदवारों के लिए 100 रुपया फीस निर्धारित किया गया है साथियों। या साथियों जो भी इसमें इंटरेस्ट रखता हो BSSC में वो अप्लाई कर सकता है। ये रहा साथियों BSSC से जुड़ी अपडेट। नेक्स्ट अपडेट है साथियों SSC से जुड़ी अपडेट है साथियों। सत्र 2026-27 की परीक्षा के लिए कैलेंडर जारी कर दिया गया है। SSC CGL के लिए आवेदन अप्रैल में होगी। SSC भर्ती ने 2026-27 के लिए परीक्षा कैलेंडर जारी कर दिया है। आयोग द्वारा जारी कैलेंडर में CGL, CHSL, जूनियर इंजीनियर और MTS स्टेनोग्राफर, सब इंस्पेक्टर, GT समेत अन्य परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन इसी माह साथियों आवेदन प्रक्रिया और संभावित परीक्षा तिथियों की जानकारी दी गई है साथियों। SSC के अनुसार अधिकतम भर्ती परीक्षाओं की प्रक्रिया 2026 यानी मार्च 2026 से शुरू होगी और विभिन्न चरणों में 2027 तक साथियों इसका सब कंप्लीट चरण होंगे साथियों। इसके जो चरण होंगे ऊपरी मेंस तक जो चरण इसके साथियों होते हैं वो विभिन्न चरणों में 2027 तक चलेगी। उम्मीदवार आयोग की आधिकारिक जो वेबसाइट है जो SSC.gov.in पर जाकर परीक्षा कैलेंडर देख और डाउनलोड कर सकते हैं। आयोग ने यहाँ स्पष्ट किया है कि जारी कैलेंडर टेंटेटिव है, यानी साथियों इसमें डेट का हेरफेर हो सकता है। प्रशासनिक व लॉजिस्टिक कारणों से इसमें बदलाव हो सकते हैं। उम्मीदवारों को सलाह दी गई है कि वे आवेदन की अंतिम तिथि का इंतजार न करें और नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट को चेक करते रहें। SSC ने यह भी कहा है कि प्रत्येक भर्ती परीक्षा के लिए अलग से नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। जिसमें साथियों से SSC CGL का अलग से, CHSL के अलग से, सभी का अलग से आप लोगों को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। इसमें योग्यता, आय सीमा, सिलेबस, परीक्षा पैटर्न्स और रिक्तियों की संख्या और श्रेणीवार अक्षर से जुड़ी पूरी जानकारी भी दी जाएगी। गौर हो कि इन परीक्षाओं में प्रत्येक साल यूपी के बाद बिहार के 8 से 10 लाख छात्र इसमें आवेदन करते हैं। इसकी वे पूरी तैयारी करते हैं साथियों ज़्यादातर यूपी बिहार के कैंडिडेट इसमें साथियों ज़्यादा कंपटीशन इस तरह की तैयारी कर रहे हैं SSC जैसे वैकेंसी के लिए। ये रहा साथियों SSC के जो कैलेंडर से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट। साथियों नेक्स्ट खबर है ये साथियों जो रेलवे की तैयारी करने वाले छात्र छात्राएं हैं उनके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। रेलवे ग्रुप D के 22,000 पदों पर भर्ती अधिसूचना जल्द साथियों। जैसा लोगों को पता है 21 जनवरी को इसका ऑनलाइन स्टार्ट होगा। उत्तर प्रदेश इस वर्ष उत्तर पश्चिम सहित विभिन्न जोनल रेलवे में लेवल 1 ग्रुप D के लगभग 55,000 पदों भर्ती करेगा। इसमें से 32,438 पदों की अधिसूचना पिछले वर्ष जारी की जा चुकी है। इसी माह 20 जनवरी को लेवल 1 ग्रुप D के लगभग 22,000 पदों पर भर्ती की नई अधिसूचना अजमेर सहित 16 रेलवे बोर्ड भर्ती की आधिकारिक वेबसाइट पर जारी की जाएगी। जिसमें उत्तर प्रदेश रेलवे के विभिन्न विभागों में 974 पद शामिल है। इन पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया 21 जनवरी से शुरू होगी, जबकि आवेदन की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2026 निर्धारित की गई है। इसके लिए 18 से 33 वर्ष आयु के वे अभ्यर्थी पात्र होंगे जिन्होंने 10वीं ITI समकक्ष योग्यता व NCVT द्वारा मान्यता प्राप्त नेशनल सर्टिफिकेट प्राप्त किया हो। उत्तर पश्चिम रेलवे में ट्रैक मेंटेनर के 600, कंटेवाला के 200 जबकि शेष 174 पद अन्य विभाग के सहायकों के रूप में साथियों भरे जाएंगे। इसमें साथियों उत्तर रेलवे में 974 पद 21 से शुरू होंगे। इसमें 32,438 पदों वाली भर्ती में उत्तर पश्चिम रेलवे के 1433 पद होंगे। जिसमें साथियों 32,438 पदों वाली भर्ती की कंप्यूटर आधारित लिखित परीक्षा हाल ही में संपन्न हुई है। परिणाम के बाद कुछ पदों के 3 गुना को ही
PET के लिए बुलाया जाएगा। इसके माध्यम से उत्तर पश्चिम रेलवे में कुल 1433 अभ्यर्थियों की नियुक्ति दी जाएगी और 775 ट्रैक मेंटेनर और 213 इसमें कांटे वाला और 99 सहायक और 88 सहायक कारखाना के होते हैं, 76 सहायक जो S&T के होते हैं, 103 सहायक विद्युत और 35 सहायक ट्रैक मशीन और 25 जो है इसमें सहायक डीजल सेट और 10 सहायक ब्रिज और 9 सहायक TRD पद पर शामिल। रिक्त पदों के मुकाबले 45% पर ही कर रहे हैं भर्तियाँ। साथियों, नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉइज यूनियन के महामंत्री मुकेश माथुर ने कहा कि वर्तमान ग्रुप डी के लिए कुल रिक्त पदों के मुकाबले केवल 45% पदों पर ही भर्ती की जा रही है। उत्तर पश्चिम रेलवे में जहां 5000 से अधिक पद रिक्त है वहां केवल 2417 पद ही भरे जाएंगे। ये प्रक्रिया वह 2027 के अंत तक पूरी हो जाएगी, जबकि इस दौरान करीब 1000 पद और रिक्त हो जाएंगे। वैसे साथियों, रेलवे वैकेंसी अब पिछले 2 सालों से हर साल आप लोगों को देखने की वैकेंसी मिल रही है, इसलिए रेलवे तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो ग्रुप डी LP टेक्नीशियन एजेक तैयारी कर रहे हैं वो अच्छे से तैयारी करते रहें, उनको मौका जरूर मिलेगा। नेक्स्ट खबर है प्यारे साथियों, ये शिक्षा से संबंधित जगह यह है माध्यमिक उच्च निदेशालय ऑनलाइन फीड पर कर सकेंगे अध्याचन। ये अध्याचन पोर्टल इसी सप्ताह लाइव होने की उम्मीद आएगी। 24,000 भर्तियाँ साथियों और शासकीय सहायता प्राप्त 8 महाविद्यालय माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक भर्ती के आवेदन के लिए उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग ये अध्याचन पोर्टल तैयार हो गया है। पोर्टल के जरिए आप लोगों को जो अध्याचन की प्रक्रिया है वो ऑनलाइन आएगी साथियों। इससे आसान होगा वैकेंसियाँ कलेक्ट करने में साथियों। इनको जहाँ रिक्त पदे होंगे ऑनलाइन वो अपना लाइव करेंगे साथियों। ये साथियों अच्छी खबर है शिक्षा सेवा चयन आयोग के लिए। देखें आने वाले समय में आप लोग वैकेंसियाँ भी अच्छी खासी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट खबर है साथियों, आउटसोर्सिंग नियुक्ति में दस्तावेजों की जांच और पुलिस सत्यापन जरूरी है। इसमें साथियों जो मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के तहत फर्जी अभिलेखों के आधार पर सोर्स कोऑर्डिनेटरों की नियुक्ति किए जाने का मामला सामने आने के बाद अब समाज कल्याण विभाग की आउटसोर्सिंग की भर्तियों में दस्तावेजों की जाँच और पुलिस सत्यापन भी होगी। समाज कल्याण राज्य मंत्री असीम अरोड़ा ने भविष्य में ऐसी ही किसी भी अनियमितताओं को रोकने के उद्देश्य आउटसोर्सिंग से जुड़े नियुक्तियों के मामले में स्पष्ट शासनादेश जारी कर निर्देश दिया है। इसमें साथियों इस तरह के वैकेंसियों में भी जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से इसमें बहुत बड़े लेवल पर भी दाखिले होते हैं साथियों। उससे संबंधित है साथियों सत्यापन और पुलिस जाँच के बारे में चर्चा हो रही है साथियों। इसमें साथियों शासनादेश में स्पष्ट किया गया है कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से होने वाली नियुक्तियों में सभी कार्मिकों के शैक्षिक और अन्य जरूरी दस्तावेजों को पूरी जाँच जरूरी होगी। उन्होंने कार्यरत कर्मियों के प्रमाण पत्रों की भी अगले 3 महीने के अंदर जाँच पूरी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की संभावना न रहे। उन्होंने कहा कि विभाग में किसी भी तरह की जो है गड़बड़ी स्वीकार नहीं की जाएगी। सभी नियुक्तियां पूरी तरह पारदर्शी और नियमों के अनुसार होगी। जहां भी अनियमितताएं मिलेगी वहां सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभ्युदय कोचिंग में 69 कोर्स कोऑर्डिनेटरों में से 48 अयोग्य अभ्यर्थी भर्ती किए गए थे, जिसमें नियमानुसार PCS मुख्य परीक्षा पास अभ्यर्थी ही कोड कोऑर्डिनेटर जो है बन सकते हैं, लेकिन नियमों को दरकिनार कर रखकर भर्ती की गई थी। इसमें से आउटसोर्सिंग कंपनी उन परिधि ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा पास करने के जो दावे की जांच के लिए पात्र भेजा था उसे आयोग ने वापस कर दिया था। इसके बाद विभाग की जिम्मेदारी थी कि वो सभी अभ्यर्थियों के दावे की जाँच कराए, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। यह समाज कल्याण विभाग में लागू होगी व्यवस्था। मंत्री ने शासनादेश जारी करने का भी निर्देश दिया है। ये रहा साथियों आउटसोर्सिंग से संबंधित महत्वपूर्ण अपडेट साथियों। नेक्स्ट रहा यह है कृषि पर्यवेक्षक के लिए 1100 पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी, आवेदन कल से। ये साथियों किसी भी विषय में 12वीं पास जरूरी और SSIT के माध्यम से होंगे आवेदन। इसमें राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने कृषि पर्यवेक्षक की 1100 पदों पर भर्ती की नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। अब आवेदन की प्रक्रिया मंगलवार शुरू हो जाएगी। अभ्यर्थी अपनी SSIT के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2026 निर्धारित की गई। आवेदन के लिए आप लोग बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा, जिसमें rssb.rajasthan.gov.in पर जाकर आप लोग अप्लाई कर पाएंगे साथियों। जिसका सब भर्ती परीक्षा 18 अप्रैल को साथियों आयोजित की जाएगी। नोटिफिकेशन के अनुसार गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए साथियों निर्धारित जितना पद SC ST OBC के लिए वो पद दिया है कैटेगरी वाइज। अदर स्टेट वाले भी इसमें साथ में अप्लाई कर पाएंगे। इसमें साथियों ऑनलाइन नेट बैंकिंग माध्यम से भुगतान किया जाए उससे संबंधित है। और यहाँ दिया है साथियों अभ्यर्थियों की आज की जो 1 जनवरी 2027 से मानकर की जाएगी, आज से संबंधित है प्यारे साथियों। इसके बाद आप लोग इस अप्लाई करने से पहले एक बार अच्छे से नोटिफिकेशन पढ़ के ही अप्लाई करिएगा। नेक्स्ट खबर है प्यारे साथियों, ये खबर है UP NEET PG का काउंसलिंग में नहीं मिल रहे हैं छात्र, लगभग 1200 पद रिक्त। UP NEET PG काउंसलिंग 2025 में MD MS की लगभग 1200 सीटें खाली है। प्रवेश के लिए छात्रों की संख्या बढ़े, इसके लिए मेडिकल काउंसलिंग कमेटी दिल्ली अब कट ऑफ कम करने की तैयारी कर रही है। तीसरे राउंड की काउंसलिंग स्थगित कर दी गई है। MD नॉन क्लिनिकल सीटों पर प्रवेश के लिए निजी मेडिकल कॉलेज शिक्षा शुल्क में लाखों रुपये कम कर चुके हैं। इसके बावजूद PG करने के लिए छात्र नहीं मिल रहे हैं। स्थिति यह है कि सीतापुर का हिंद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस MD बायोकेमिस्ट्री और MD माइक्रोबायोलॉजी की सीटों पर शून्य शिक्षा शुल्क पर प्रवेश देने के लिए महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा को पत्र भेज चुका है। PG NEET
नीट पीजी की काउंसलिंग में सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमडीएमएस की 2180 और निजी मेडिकल कॉलेजों में 2765 सीटों पर प्रवेश होना था। 2 राउंड की काउंसलिंग के बाद इनमें से निजी मेडिकल कॉलेजों की लगभग 1200 सीटें अभी रिक्त हैं। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी ने ऑल इंडिया कोटे की सीटों को भरने के लिए तीसरे चक्र की काउंसलिंग शुरू नहीं की है। इसके चलते यूपी नीट पीजी की तीसरे चक्र की काउंसलिंग को भी स्थगित कर दिया गया है, जबकि 2 जनवरी से तीसरे चक्र की काउंसलिंग के लिए पंजीकरण शुरू कर दिए गए थे और 12 जनवरी को आवंटित जो सीटों का परिणाम घोषित होना था। चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय के एक अधिकारी के अनुसार रिक्त सीटों की अधिक संख्या के कारण मेडिकल काउंसलिंग कमेटी कट ऑफ कम करने के विचार कर रही है। वह 2023-24 और 24-25 में भी सीटें भरने के लिए कट ऑफ कम कर दिया गया था। वह 2022-23 में सामान्य वर्ग का परसेंटाइल 50 से घटकर 35 कर दिया गया था। वही अब 2023 में कट ऑफ 50% से घटकर 0 कर दिया गया था। वही वर्ष 2024 में क्वालिफाइंग कट ऑफ को 15 परसेंटाइल से घटाकर 5 कर दिया गया था। इससे सामान्य EWS और OBC SC/ST के सभी अभ्यर्थी जिनका परसेंटाइल 5 था उससे अधिक था, उन्हें काउंसलिंग में शामिल होने का भी मौका मिल गया था। साथियों, ये प्यारे साथियों रहा यूपी नीट पीजी काउंसलिंग में नहीं मिल रहे छात्र, यानी यूपी नीट पीजी से संबंधित अपडेट। नेक्स्ट खबर देखेंगे। ये साथियों यूपी SSSC पेट से जुड़ी खबर है। साथियों, प्रतियोगियों में मांग पेट में न्यूनतम कटाव का निर्धारण। साथियों, उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की प्रारंभिक अर्हता परीक्षा यानी पेट 2025 में न्यूनतम कटाव निर्धारित किए जाने की मांग प्रतियोगियों ने की है। अपनी मांग के समर्थन में वो जनप्रतिनिधियों से मुलाकात कर रहे हैं। इस क्रम में रविवार को इलाहाबाद सीट से सांसद उज्ज्वल रमन सिंह तथा फूलपुर सीट से सांसद प्रवीण पटेल से मिले और दोनों ने सांसदों ने न्यूनतम कटाव निर्धारित करने के लिए प्रतियोगियों के समर्थन में मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बहुत सारे इसमें साथियों हर जिले से लगभग विद्यार्थी प्रयास इस तरह से कर रहे हैं। मुख्यमंत्री के पास इस तरह के लेटर पहुंच रहे हैं। प्रतियोगी अनुपम सिंह, मोनू पांडे इत्यादि अभ्यर्थियों ने जनप्रतिनिधि ने मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में कहा कि प्रारंभिक अर्हता परीक्षा सिर्फ एक अर्हता परीक्षा है, न कि मुख्य परीक्षा का अंतिम चयन है। भर्ती परीक्षा की लेकर अभ्यर्थियों में प्रतीक्षा सूची के प्रति जिज्ञासा बनी रहती है। कटाव निर्धारित होने से प्रतिशत सूची जैसा कुछ शेष नहीं रहेगा। जितने प्रतियोगी निर्धारित कटाव से ऊपर रहेंगे वही भर्तियों को आवेदन करेंगे। ऐसे में पेट के आधार पर होने वाली विभिन्न विभागों की भर्तियों में चयन के लिए अभ्यर्थियों को खुली प्रतिस्पर्धा का भी अवसर मिल सकेगा। यदि पेट में न्यूनतम कटाव निर्धारित कर दिया जाता है तो अधिक से अधिक अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा में बैठने का भी अवसर मिलेगा। अभ्यर्थियों ने कहा कि न्यूनतम कटाव निर्धारित नहीं किए जाने से भर्ती आने पर पेट में सम्मिलित सभी प्रतियोगी आवेदन तो कर सकते हैं, लेकिन आवेदन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद कटाव निश्चित कर अभ्यर्थियों को परीक्षा प्रक्रिया में सम्मिलित किया जाता है। यह साथियों पेट से संबंधित विद्यार्थियों को मांग जायज है। साथियों, पेट के लिए साथियों एक निर्धारित कटाव आयोग को स्पष्ट करना चाहिए। इस कटाव पे ही विद्यार्थी जिसका इस कटाव तक रहेगा वही अप्लाई कर पाएंगे। ये रहा साथियों पेट से जुड़ी अपडेट। साथियों, बिहार से जुड़ी अपडेट है। साथियों, बिहार में नेट पास ही अब PhD कर सकेंगे। साथियों, अब PhD में नामांकन के लिए छात्राओं का नेट यानी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। राज्य के विश्वविद्यालय में PhD को लेकर UGC की गाइडलाइन 2025 लागू होगी। राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खान ने रविवार को लोक भवन में सभी विश्वविद्यालय कुलपतियों की बैठक में इससे संबंधित UGC की गाइडलाइन पालन करने का भी निर्देश दिया है। इस व्यवस्था के बाद विश्वविद्यालय में प्री PhD टेस्ट नहीं होगा, यानी अब PhD करने के लिए नेट उत्तीर्ण करना अनिवार्य होगा। राज्यपाल ने सभी कुलपतियों को निर्देश दिया है कि फरवरी के प्रथम सप्ताह तक विश्वविद्यालयों में शिक्षकों और कर्मचारियों को रिक्त पदों की जानकारी उपलब्ध करा दें ताकि समय पर नियुक्ति की जा सके। राज्यपाल ने कहा कि ज़्यादातर शिक्षक राजधानी पटना के पास के कॉलेज और विश्वविद्यालय आना चाहते हैं। शिक्षकों की कमी के बाद भी कुलपति यहाँ आने के लिए शिक्षकों को NOC यानी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट क्यों देते हैं। साथियों, ये रहा साथियों बिहार से संबंधित अपडेट। ये रहा प्यारे साथियों आज के कुछ महत्वपूर्ण अपडेट। धन्यवाद।